नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अभी हम मौजूद हैं हजरतगंज चौराहे पर, जहां पर बसपा के कार्यकर्ता जो है वो हजारों की संख्या में उपस्थित है और लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके का बयान अमित शाह की तरफ से दिया गया है बाबा साहेब को लेकर के, उसके लिए वो माफी मांगे और साथ ही अपने पद से इस्तीफा दे। इसको लेकर के लोगों से क्या कुछ कहना है हम उनसे जानेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे बसपा नेता शमसुद्दीन राही से कि आज इतनी भारी संख्या में लोग उपस्थित है, क्या चाहते हैं, क्या मांग है, और अगर जिस तरह की लोग बात कर रहे हैं, माफी मांगो के नारे जो लगा रहे हैं, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो आगे की उनकी रणनीति क्या होगी। ये धरना किस लिए दिया जा रहा है? देखिए, आपको मालूम है जिस तरीके से देश के गृह मंत्री जी ने बाबा साहब को अपमान किया, बाबा साहब को बार बार इस तरीके से, हम ये चाहते हैं गृह मंत्री जी इस्तीफा दें, गृह मंत्री जी इस्तीफा दें और अपने अभिभाषकों को वापस लें। नहीं तो ये देश इन्हें माफ नहीं करेगा। आने वाला इनका समय इनको एहसास दिला देगा, ये कभी माफ नहीं करेगा भारत। क्योंकि मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और अपने अल्फाजों को जो कहा है उसे माफी मांगना चाहिए, तभी लोगों के दिलों में जगह बना पाई। नहीं तो वो लोग इनको कभी आने वाले समय माफ नहीं करेंगे। जब हमने स्पष्ट कहा है, हमारी नेता ने कहा कि वो माफी मांग ले और नहीं तो इस्तीफा दे दें अपने जो गलत बयानबाजी। आप देश के गृह मंत्री हैं, आपको एक अल्फाज भी बोलना बड़ा सूझबूझ के बोलना चाहिए। आपने किसी को अपमान किया है और ऐसे महापुरुष का अपमान किया जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया है, जो कोई छोटी चीज थोड़ी ना। भारत देश का संविधान बनाने वाले, जो पूरे देश में पूरी दुनिया में लोग उनकी संविधान की सराहना करते हैं और बाबा साहब को सम्मान करते हैं, विदेश में जाके बाबा साहब की स्टेचू लगाते हैं, तो आप समझ सकते हो कि जो दूसरे देशों में तो बाबा साहब की स्टेचू लग रही, और जिस देश का उन्होंने संविधान बनाया, जिस देश में उनको लोग भगवान मानते हैं, उनके लोगों का तुम अपमान कर रहे हो, उनका अपमान कर रहे हो, तो ये भारत कभी माफ नहीं करेगा। जिस तरीके से कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया था, उसी तरीके से आज बीजेपी कर रही है। तो जैसे कांग्रेस को माफ दलित समाज पिछड़ों ने नहीं किया, इस तरीके से इनको भी माफ नहीं करेंगे। एक अंतिम सवाल ये रहेगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो आरोप लगा रही कि विपक्षी केवल अपनी राजनीति के लिए जो है वो वीडियो को एडिट करके सबके सामने पोस्ट कर रहे हैं। उनका ये वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी का जो पूरा वीडियो को नहीं दिखाया जा रहा है, उसका छोटा सा क्लिप निकाल के आप लोग वायरल कर रहे हैं। अरे भाई, आपने इस तरीके बयान दिया, बाबा साहब का ये अम्बेडकर कहने हैं, इसका क्या मतलब हुआ? कह रहे हैं कि हमने आगे अपनी बात को खत्म करते हुए बताया कि हमने ऐसा क्यों। पहले अपमान कर रहे हैं, जब समझ में अल्फाज आ गया तो फिर कह रहे हैं कि हमारी पूरी बात सुनना चाहिए। अरे पहले सम्मान करना चाहिए, पहले अपमान कर रहे फिर बात कर रहे पूरा मेरी बात सुन लो, ये कोई अच्छी बात है? सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर के? आज आप लोग ये ज्ञापन जो दे रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आता, अमित शाह जी माफी नहीं मांगते या इस्तीफा नहीं देते, तो आगे की क्या रणनीति है? संघर्ष जारी रहेगा, संघर्ष नहीं रुकेगा, क्योंकि ये कोई खेल तमाशा नहीं है। बाबा साहब का अपमान हुआ है और बाबा साहब का अपमान कतई बहुजन समाज पार्टी नहीं बर्दाश्त करेगी, चाहे जो लोग करें। सर्व समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज बाबा साहब के अपमान पर सारे समाज के लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। चुनाव आने दीजिए, अमित शाह को पता चल जाएगा क्या होता है बाबा साहब का अपमान। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर मौजूद बसपा नेता से हमने बात की और उनका ये कहना है कि जिस तरीके का बयान अमित शाह जी की तरफ से दिया गया है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बसपा के जितने भी कार्यकर्ता नेता है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, पूरा देश बर्दाश्त नहीं करे, क्योंकि उन्होंने न केवल शेड्यूल कास्ट SC/ST के बल्कि सब समाज के कल्याण के लिए काम किया। जो संविधान उन्होंने दिया उसकी वजह से ही आज सभी लोग सम्मान के साथ जी पा रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो आप भीड़ देख पा रहे हैं, जो हुजूम आप देख पा रहे हैं, हम इस पे मौजूद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके का बयान अमित शाह जी की तरफ से आया उसको लेकर के इनका क्या कुछ कहना है। जिस तरीके का बयान अमित शाह जी की तरफ से सामने आया, उसके बाद उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। जो माननीय अमित शाह जी ने बाबा साहब के प्रति जो अपना वक्तव्य दिया है, ये उनके विचारधारा को उजागर करता है। ये लोग मनुस्मृति के पोषक लोग हैं और हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। संविधान में बराबरी का दर्जा है, मनुस्मृति में छोटे बड़े का और वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। बाबा साहब ने जो मनुस्मृति का नियम कानून तोड़ करके जो समानता का सबको अधिकार दिया, ढोल गंवार शुद्ध पसिनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी,
उसमें हमारे माताओं बहनों का भी कोई अधिकार नहीं था, जिसको बाबा साहब ने। जैसे आपने अभी ये सुनाया कि ढोल गवास पुष्पनारी अवतारण के अधिकारी, इसको लेकर के पहले भी बवाल मचा हुआ था। उस समय भी बीजेपी की तरफ से स्पष्टता दी गई थी कि यहाँ पे शूद्र गवार ढोल पुष्पनारी का मतलब है कि उन पर दया ज्यादा होनी चाहिए, उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। और अभी जो संविधान जो बाबा साहब को लेकर के अमित शाह जी ने बयान दिया, उसको लेकर भी वो यही कह रहे हैं कि हमने ये नहीं कहा कि उनका नाम लेना गलत है, लेकिन जो विचारधारा थी उनकी उसका पालन करना चाहिए। देखिए, जब भी उन्हें कोई राजनीतिक नुकसान होता है तो अपने हिसाब से वो मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। अगर भारतीय संविधान का वो सम्मान करते हैं, भारतीय संविधान के आधार पर अगर शासन करना चाहते हैं, तो वो कभी बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान करने की सोचते नहीं। और जिस तरह से अमित शाह जी अपने शीतकालीन सत्र के दौरान पार्लियामेंट में कहते हैं अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, उनके अंदर की खींच बिल्कुल साफ उनके चेहरे पे दिखाई दे रही है कि अंदर। तो अभी परसों जो है केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी यहाँ धरना दे रहे थे और उन्होंने कहा कि लोग अम्बेडकर 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 का नाम लेते हैं। जो बात अमित शाह जी ने कही वो सही कही कि लोग नाम लेते हैं लेकिन उनकी विचारधारा को नहीं मानते। अगर अम्बेडकर को मानते हैं तो उनकी विचारधारा को भी मानना चाहिए। ये बहुजन समाज पार्टी जो है ये अपने आप में बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे चलने वाली एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है। ये बीजेपी और कांग्रेस जो है सिर्फ दिखावा है, छलावे के लिए, दलित वोट बैंक को, बहुजन समाज वोट बैंक को लेने के लिए ये अक्सर जो है राजनीति करती है, जैसे अभी भी कर रही है। अब देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केंद्र बिंदु में आ गए हैं, सब लोग जो है बाबा साहब के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, जबकि एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है वो एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए बाबा साहब के अपमान को बहुजन समाज पार्टी नहीं सहन करेगी। उसने जो है 24 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी आंदोलन का जो ऐलान किया है वो बहुजन समाज पार्टी ने ही किया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जो बसपा के कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो यहाँ मौजूद है और आप ये जो भीड़ देख रहे हैं इनके अंदर काफी आक्रोश है और उनका लगातार ये बात कहनी है कि जिस तरीके का अपमान बीजेपी की तरफ से, अमित शाह जी की तरफ से किया गया है बाबा साहब को, बिल्कुल भी मान्य नहीं रहेगा। मैम क्या कहना चाहेंगी? अमित शाह ने अपमान किया है बाबा साहब का, पूरे समाज का अपमान किया, बाबा साहब का अपमान किया है। इसलिए अमित शाह माफी मांगे, अमित शाह अपनी कुर्सी छोड़े। जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो संविधान की देन है, जिस कुर्सी पे बाबा बैठे हैं अमित शाह वो भी बाबा साहब की देन है। और कहते हैं भगवान जी का नाम लेते तो अमर हो जाते, वो अमर हो जाए। हम लोग बाबा साहब के ही संविधान से बढ़िया पहन रहे, बढ़िया खा रहे, अच्छे से रह रहे हैं। हमें नहीं जरूरत उनके भगवान की, हमें बाबा साहब की। उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया, माफी मांगे और कुर्सी छोड़े। और नहीं तो ये कह रही है कि हमें जो कुछ भी आज मिल रहा है वो बाबा साहब की वजह से मिल रहा है, भगवान की वजह से नहीं मिल रहा है। भगवान की वजह से, उस भगवान की हम निंदा करते हैं, हम उस भगवान को, उन्हें मुबारक, हमें भगवान नहीं चाहिए उनके, वो उनके भगवान उन्हीं को मुबारक। हमारे भगवान जो है बाबा साहब हैं, उन्होंने धरती पर ही हमें स्वर्ग दिया है। बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, नौकरी में अधिकार दिया, ये नहीं कि हमें बहुजन समाज को दिया, सर्व समाज की महिलाओं को, आपको भी, चाहे आप ब्राह्मण हैं, चाहे क्षत्रिय हैं, चाहे वैश्य हैं, चाहे शूद्र हैं, कुछ भी हैं, जो राइट बाबा साहब ने दे दिए वो महिलाएं, आप भी उसकी ऋणी हैं। हर एक देश का कतरा कतरा जो है वो बाबा साहब ने सम्मान से जीने के हमें दिया है। उस बाबा साहब के सम्मान में हम ये लहूलुहान कर देंगे। हम ये कहते हैं कि हम वो जब तक इस्तीफा नहीं देंगे गृह मंत्री, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जो बयान आया है संसद सभा में, उन्होंने बाबा साहब के बारे में बोला है अम्बेडकर अम्बेडकर कह करके प्रताड़ित किया गया है। और ये बताएं अमित शाह जी, आप जब ये शब्द ऐसा बोल रहे हैं क्या आपसे वो कम पढ़े लिखे थे? आप संविधान के द्वारा आए हुए हैं। भैया जी थोड़ा नीचे आइए। वो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब की बात करती है, संविधान की बात करती है, लेकिन उनके आदेशों पर नहीं चलती है, उनके निर्देशों पर नहीं चलती। मैडम, जिस सदन में बैठ के ये शब्द बोल गए हैं वो सदन बाबा साहब का बनाया हुआ है। जिस पद पे वो है उस पद पे रहने से पहले जिस संविधान की शपथ उन्होंने ली वो संविधान बाबा साहब का बनाया हुआ है। ये वो मत भूलें कि इस सदन में आने से पहले उनकी कोई वैल्यू, कोई औकात नहीं थी। मैं अमित शाह जी से सीधे कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज को ललकारने की कोशिश ना करें। बहुजन समाज अगर एकत्रित हो गया तो बहुत बुरा होगा। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मान्यवर साहब की विचारधाराओं पे काम करती है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुजन समाज और मान्यवर साहब की विचारधाराओं पे काम करती है। मान्यवर साहब का कहना था
कि कभी भी किसी के भी हित में बात करेंगे, लेकिन अगर जो हमारे समाज को कोई ललकारेगा तो उसको जो मुंह का जवाब दिया जाएगा। तो कृपया करके हम अमित शाह से निवेदन करते हैं कि वो तत्काल इस्तीफा दे, अपने पद से इस्तीफा दे और बाबा साहब के चरणों में झुक के माफी मांगे। जय भीम। तो यहाँ पर भी हमारे साथ युवा मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि क्या होगा भाई। जिस तरह से अमित शाह जी की तरफ से बयान है, क्या कहना चाह रहे हैं? अमित साहब को माफी मांगनी चाहिए और हम लोग जब तक नहीं होंगे तो हम लोग का विरोध करते रहेंगे। वो कह रहे हैं कि हमने बाबा साहब का अपमान नहीं किया है, हमने जो ट्रेंड एक बना रखा है लोगों ने उस पर बात की, और जो बीजेपी पार्टी है वो सदैव ही उनका सम्मान करती है, उनके आदर्शों पर चलती है। वो खाली दिखावा करते हैं। पूरे संविधान को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है और हमारे करोड़ों दबे कुचले लोगों को सहारा देकर अम्बेडकर जी साहब ने अच्छा जीवन दिया। आज ये लोग उनकी तुलना भगवान से कर रहे हैं। हमारे लिए भगवान तो बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं, जिन्होंने हमें अच्छा जीना, ये आज जो अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, जो अच्छा खा रहे हैं, जो अच्छा पहन रहे हैं, ये केवल अम्बेडकर की देन है, किसी ईश्वर ने हमको नहीं दिया है। आपके लिए जो कुछ भी है सब कुछ बाबा साहेब है, राम कृष्ण कोई नहीं। हम किसी को नहीं मानते, हमारे भगवान, हमारे ईश्वर बाबा साहब हैं, हम उन्हीं को अपना भगवान मानते हैं। और अगर उनके खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी या कोई ऐसा भाषण देगा तो हम रोड पे उतर कर और भी भीषण आंदोलन करने की वो करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? बाबा साहब जिसके बनाए हुए संविधान पर आज पूरा संसद और पूरा भारत चल रहा है, और मैं अमित शाह से ये कहना चाहता हूं कि अगर इस्तीफा और माफी नहीं देंगे, मैं रोड पर प्रदर्शन करता रहूंगा इसी तरह, और रोड पर आज नहीं और इससे बड़ा आंदोलन होगा। और बनाए उनको जिसे अपना अपमान किया गया बाबा साहब का, मैं उनका अपमान सहूंगा नहीं। ये बाबा साहब का नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। हम अमराईगांव इंदिरागंज लखनऊ से आए हैं और हम अमित शाह से ये कहना चाह रहे हैं कि जो है उन्होंने जो संसद में कहा है कि ये भगवान बाबा साहब का नाम लिए फैशन बना रखे हैं, वो भगवान का स्वर्ग लेते तो उतना स्वर्ग मिलता। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, अगर वो बाबा साहब का नाम लेंगे तो उनको स्वर्ग मिलेगा, अगर भगवान का नाम लेंगे उनको नर्क मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब, मैं अमित शाह से कहना चाहता हूँ इस्तीफा दे और माफी मांगे। मेरा बस यही निवेदन है उनसे, वही है। मैं बाबा साहब का मानने संविधान की प्रतिलिपि ले रखी है। मैं संविधान की प्रतियां इसलिए लेकर के आया हूँ कि मैं अमित शाह को दिखाना चाहता हूँ कि वो अगर आज गृह मंत्री बने हुए हैं तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की बदौलत बने हुए हैं, ना कि किसी देवी देवताओं की वजह से बने हुए हैं। मैं अमित शाह को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि वो अगर राजनीति में आए हैं और गृह मंत्री इतने बड़े पद पे पहुंचे हैं तो केवल वो बाबा साहब की देन है, बाबा साहब संविधान की देन है। उनका इस बयान से साफ पता चलता है कि वो अम्बेडकर विरोधी हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा अमित शाह से, अमित शाह तुम्हें पूरे विश्व के सामने बाबा साहब के आगे नतमस्तक होकर माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा साहब केवल हमारे नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के नहीं है, बल्कि बाबा साहब पूरे विश्व के हैं। बाबा तेरा ये बलिदान, बाबा तेरा ये बलिदान। भैया अमित शाह जी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने कहा कुछ और, दिखाया कुछ और जा रहा है। वीडियो को आधा क्रॉप करके दिखाया गया, पूरी बात तो जनता के तक पहुंची ही नहीं। हमने तो ये कहा कि बाबा साहेब को अगर मानते हैं तो उनके आदर्शों पर चले, सर समाज के लिए काम करें। ऐसा वो कह रहे हैं ना, ऐसा तो उन्होंने पहले भी कहा था, जब 15-15 लाख देने का वादा किया था तब भी मोदी बोले थे कि ये वीडियो एडिट की गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जो भी बोले हैं वो सत्य बोले हैं। ये रिकॉर्ड भी संसद में भी रिकॉर्ड है। और जिस प्रकार अमित शाह ने बाबा साहब को अपमानित किया है, उसी प्रकार उसी संसद में उन्हीं के सामने नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। अगर नहीं मांगेंगे तो हम लोग बहुत इससे बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। अमर रहे। सबका ये कहना है कि जिस तरीके का अपमान अमित शाह की तरफ से बाबा साहेब का किया गया है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जितने भी युवा यहाँ पर उनका यही कहना है कि अगर अमित शाह जी माफी नहीं मांगते तो आने वाले समय में उनको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।